गरीब जनता इतनी मेहनत से आपको मैंडेट देती है, आपको वोट देता है, आपको नेता बनाता है, इसलिए थोड़ी बनाता है कि जो मन में हो वो बोलते रहे। जस करनी तस भोग दाता, जो जैसा करता है वो पाता है ना। सदन किसी को जीभ खींचने के लिए बना है? अरे सदन में जनता की बात होती है, सदन में देश की तरक्की की बात होती है, सदन में बिहार की तरक्की की बात होती है। सबसे निवेदन करेंगे कि कविता को कविता रहने दीजिए। सबको कह रहे कि कविता को कविता रहने दीजिए, धर्म को धर्म रहने दीजिए। धर्म बस एक आस्था है ना। निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, आप सब भी जान रहे होंगे कि लगातार चल रहा है राजपूत वर्सेस ब्राह्मण। आनंद मोहन कुछ कहते हैं तो मनोज झा कुछ कहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। संसद में जो भी कविता ठाकुरों के बारे में बोले मनोज झा, वो आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करता हो वह कोई जाति धर्म का नहीं होता है, वो समाज सेवा के रूप में होता है। इसलिए जब आप समाज सेवा करने के लिए निकलते हैं तो शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। कौन व्यक्ति क्या कहता है, उसका क्या अर्थ है, इस चीज़ को समझना चाहिए। अर्थ को समझिएगा ना, अर्थ को बिना समझे जो मन में आएगा वो बोलिएगा, ये अच्छी राजनीति के लिए माने सही नहीं है। सभी लोग आए हैं देश के काम के लिए, बिहार के लोगों को काम करने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस शब्द का अर्थ क्या निकल सकता है उसको मंथन करिए, और नहीं अगर समझ में आए तो डिक्शनरी खोज लीजिए। आजकल गूगल पे भी सब कुछ मिलता है। जी। तो आपने कविता तो सुना ही होगा। सुना है ना, हमने कविता सुना भी है, कविता जानता भी हूँ, लेकिन वो जो कविताएं होती है ना, ये कविताएं कभी किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं होती है। कविताओं का शब्दकोश ही ऐसा होता है जिसका अर्थ हमेशा अच्छा निकलता है। इसका क्या मतलब होता है कि कुआं ठाकुर का, ये ठाकुर का? बंगाल गए हैं कि नहीं कभी? जी। बंगाल जाएंगे तो भगवान को ठाकुर कहा जाता है, तो क्या कहिएगा वहाँ। बिहार में भी कई ऐसे समाज के लोग हैं जो ईश्वर को ठाकुर के नाम से बोलते हैं, ठाकुरबाड़ी। ठीक है। अरे भाई, अगर किसी ने कोई बोला है, किसी की लिखी हुई वो कविता है, और कोई भी व्यक्ति, खास करके मनोज जैसा व्यक्ति जब कुछ बोलते हैं ना तो उनको शब्द को अनर्थ में नहीं लेना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। वो कविता बस कह दी है, उनका कुछ वो नहीं। देखिए, राजनीति यहाँ हिंदू मुसलमान जाति धर्म की नहीं होती है, तभी तो इस देश में इतनी समस्याएं खड़ी हुई है। यहाँ पे राजनीति का मतलब होता है सेवा की भावना से काम करना, सेवा करना चाहिए लोगों को। गरीब जनता इतनी मेहनत से आपको मैंडेट देती है, आपको वोट देता है, आपको नेता बनाता है, इसलिए थोड़ी बनाता है कि जो मन में हो वो बोलते रहे। 50-50 की बात की है मनोज झा, उसके बाद फूलन देवी के बारे में भी बोले हैं बहुत कुछ। मैं पहले भी मैंने कहा है कि सदन में महिला बिल ले आए और इतना ढिंढोरा पीटा। बिहार के मुखिया 15 साल पहले ही ना 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, और वही आरक्षण का वजह है कि कितनी महिलाएं जो हैं सदन से लेके सदन, बड़ा सदन, छोटा सदन, ग्राम पंचायत, सब जगह जा रही हैं ना वो। और बात सही है, हम लोगों ने तो यही कहा है ना कि दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ बिहार की ही बात कर लेते हैं। बताइए, 11 करोड़ लगभग आबादी है, उसमें 6 ही सीट रिजर्व क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? इनको अति पिछड़ा दलित महादलित सबके लिए हमको दो। महिला लड़ेगी चुनाव, महिला लड़ेगी चुनाव, बिल्कुल। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी कि नहीं? जी। महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं हो सकती हैं क्या? प्रधानमंत्री की कुर्सी भी महिलाओं के लिए करिए। करेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? देखिए, भाजपा क्या कहती है हमको आज तक समझ में नहीं आया जी। वो क्या कहेगी, क्या करेगी, हमको आज तक समझ में नहीं आया। देश का एक ऐसा चैनल नहीं मुझे मिला
देश का एक ऐसा मुझे नेता नहीं मिला, भाजपा के साथियों से मैं जानना चाहता हूँ, कोई केंद्रीय मंत्री है जो बिहार के देश के किसी दलितों के बस्ती में जाके घुमा हो कि उसकी क्या हालात है? ये सब पे चर्चा नहीं होगा। जात पात कविता बोलिएगा तो न जाने न माने कितना बड़ा पाप। आनंद मोहन बहुत गर्म हो गए, हम उनसे जब पूछे, उन्हें सीधे कहा कि अगर हम सदन में रहते तो राख से जीभ खींच लेते और फेंक देते। इस बयान पे क्या होगा? जस करनी तस भोग दाता, जो जैसा करता है वो पाता है ना। सदन किसी को जीभ खींचने के लिए बना है? अरे सदन में जनता की बात होती है, सदन में देश की तरक्की की बात होती है, सदन में बिहार की तरक्की की बात होती है ना। हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि कविता को कविता रहने दीजिए, सबको कह रहे कि कविता को कविता रहने दें, धर्म को धर्म रहने दीजिए। धर्म बस एक आस्था है ना, धर्म के नाम पे राजनीति, जात के नाम पे राजनीति, ऐसा होगा? मनोज झा ने ये कहा था कि हमारे अंदर ठाकुर है, आपके अंदर ठाकुर है, सबके अंदर ठाकुर है, ठाकुर को ठाकुर मतलब ईश्वर। उसका कई शब्द का जो है अर्थ निकालिए ना। अहंकार, ईश्वर भी होता है और अहंकार भी होता है कि नहीं होता है? तो मनोज झा ने क्या कहा कि अपने अंदर जो अहंकार है ना उसको मारो। तो आनंद मोहन ने कहा कि ब्राह्मण क्यों नहीं है उनके अंदर, ब्राह्मण को क्यों नहीं मारते हैं? अब ब्राह्मण जब कहीं पे रास्ते में मिलते हैं तो लोग 5 बार गोड़ छूता है उनका। अब फिर आप माने गलत सलत बात भी बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। कविता है ना, किसी विद्वान ने ही ना कविता लिखा होगा। ये कविता पहले भी आप सुने हैं कहीं? कई बार हमने सुना है, कई तरह की कविताएं होती है। ये कविताएं जो हैं शब्दकोश का जो विद्वान लोग होते हैं उनकी शब्द को समझिए। और जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि आनंद मोहन और चेतन आनंद को समझना चाहिए कि कविता को कविता की तरह। बिल्कुल, हमको, आनंद मोहन को, चेतन को, जिन लोगों ने ऐसा बोला है सबको कविते का अर्थ समझना चाहिए कि आखिर इस कविते का अर्थ क्या है। अनर्थ तो तुरंत निकाल लिए, लेकिन उसका अर्थ कौन समझेगा? अगर हम और आप ही ऐसा करेंगे तो ये जनता में क्या संदेश जाएगी? लोग कह रहे हैं कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण होने लगा राजद में। ऐसा कुछ होता है? वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे, सब बेकार का है। A to Z की पार्टी है ना राजद? 100% है। A to Z की पार्टी नहीं होती तो हम लोग यहाँ बैठते क्या? गरीबों के लिए काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी जी, नीतीश जी दुनिया भर का बहाली निकाल रहे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं करती। बिहार कहाँ से कहाँ चला गया इसकी कोई चर्चा नहीं करता। हमने बोला था ना कि 370 भाजपा वाले बोले ना जम्मू कश्मीर से हमने हटा दिया जी। और बिहार में देखे ना, बिना कोई धारा हटाए सब लोग जो हैं सो गांव की ओर चले गए, कनेक्टिविटी हो गई, बिजली पहुंच गया, रोजगार दी जा रही है, इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं महागठबंधन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी। इस पे चर्चा हो तो एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए आने वाला जनरेशन जो है वो हमेशा यह सवाल करेगा कि आपको हमने नेता बनाया था जातीयता करने के लिए कि बिहार का विकास के लिए, तब क्या जवाब दीजिएगा? जनता सवाल पूछती है। आप कभी किसी का मदद करते हैं तो पूछते हैं जाति उससे या नहीं? यही तो सोचने की बात है कि अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर हैं और कोई बाबू साहब चले जाते हैं ऑपरेशन कराने तो पूछता है कि कौन जात हो? ऐसा होता है? नहीं होता है कभी। हम किसी को मदद करते हैं तो जात पूछते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सबको संयम से काम लेना चाहिए और बिहार कैसे तरक्की करे इस पे हमेशा विचार करना चाहिए, इसी पे हमेशा मंथन करना चाहिए। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे और आनंद मोहन को क्या बोले हैं, मनोज झा पर क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया कि ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कुछ नहीं है, कविता को कविता की तरह लेना चाहिए। पहले समझें और नहीं समझ में आए तो डिक्शनरी देखें, लेकिन ऐसी बातें ना करें। क्या कुछ कहना था कुमार सर्वजीत का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।